हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अभी सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी तक हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है, तो मान लीजिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट कहीं पे ले लिया और एक चार्ज हमको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना है। मान लो r1 डिस्टेंस पे लाना है, कोई मतलब यहाँ से ओरिजिन से कोई r1 डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट A है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज हमें लेके आना है Q1। अब सिंस यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज तो मौजूद नहीं है जिसके से पोटेंशियल हो, तो हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो सिंपली हम कहीं से भी इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आ गए। अब होगा क्या कि अब जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया है तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब कोई दूसरा चार्ज लेके आना है, मान लो Q2 लेके आना है R2 डिस्टेंस पे, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको लाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके जैसे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मान लो ये डिस्टेंस, मान लो ये B पॉइंट है तो ये RAB पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगी। बस आपको यही करना है। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to point A at R1 distance, क्या हो जाएगा, W = 0 हो जाएगा। लेकिन जब चार्ज आ गया है तो उसके से पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। देन पोटेंशियल सेटअप बाय Q1, तो V क्या हो जाएगा आपका, K Q1 बाई R AB, मान लो AB डिस्टेंस। अब होता क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या था, वर्क डन होता है कि वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो अब जब पोटेंशियल गया तो हमारे पास एक फार्मूला क्या था बेटा, वो V = था W/Q। ठीक है, वी नो दैट। ठीक, तो अब क्या करिए, तो W = क्या हो जाएगा, तो W = हो जाएगा V × Q। तो अगर इस वाले में वैल्यू पुट किया जाए Q2 के लिए, वर्क डन निकाला जाए, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, तो क्या हो जाएगा, V × Q2। तो V की वैल्यू क्या है, यहां पुट कर दे रहा हूं। तो आपका W क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमारी K Q1 बाई RAB इंटू Q2। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी U आपका हो जाएगा, जो कि W के ही बराबर हो जाएगा, K × Q1 Q2 बाई R, उसके बीच की डिस्टेंस ये। तो ये फॉर्मूला डेराइव होके आता है। अब जिसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, हम मान लीजिए कोई एक चार्ज है इन्फिनिटी से, मान लो कहीं भी होगा, उसको हम R1 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। सिंस पहले से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, उससे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई चार्ज है ही नहीं। लेकिन जब हम चार्ज ले आए पॉइंट A पे, जो है उसको बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट A पे जब चार्ज आ गया तो अब इसके अराउंड क्या होगा, पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। अब उसी पोटेंशियल रेंज में कोई पॉइंट B हमारा लाई करता है, जहां पे हमने कोई दूसरा चार्ज Q2 लाना है। तो उसको लाने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू वो चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहीं से वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। तो बस वही काम किया है। पहले हमने वर्क डन 0
क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब चार्ज है तो उसका पोटेंशियल सेटअप होगा, वो क्या होगा के क्यू वन बाई आर। उसके बाद हमें दूसरे चार्ज को लाने में लाया गया वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू वन वी इंटू क्यू टू, वैल्यू पुट किया और फाइनल हमारा आंसर आ गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब देखिए पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला के क्यू बाई आर आएगा, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर आएगा, बस इतना याद रखना। तो उसको मैं मिटा देता हूँ, फिर सिस्टम। तो हम इसको हमने फार्मूला डिराइव कर लिया सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का। अब हम देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस का। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस का निकाल लिया, अब 3 पॉइंट चार्जेस का देखने वाले हैं। तो फिर से वही हम काम करेंगे कि मान लीजिए कि हम कोई एक चार्ज लेके Q1 चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। तो सिंस हमारे पास पहले से वहां पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई वर्क डन होगा नहीं होगा। तो मान लीजिए पहला कोई चार्ज हमारा आया, वो Q1 पॉइंट आया, ठीक है। अब जब Q1 चार्ज आ गया तो कोई चार्ज था नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन तो 0 होगा। अब इसके अराउंड मान लो यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप हो गया R1 डिस्टेंस पे। अब दूसरा कोई चार्ज जब Q1 Q2 लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, इसके से जो पोटेंशियल है इनटू वो चार्ज। अब जब ये दो चार्जेस आ गए, मान लो कोई तीसरा चार्ज हमें किसी तीसरे पॉइंट पे लेके आना पड़ा है, मान लो यहाँ पे ये यहाँ से मान लो ये R2 डिस्टेंस है और ये मान लो R3 डिस्टेंस है। अब तीसरा कोई चार्ज लेके आएंगे Q3, तो टोटल वर्क डन हम दोनों केस में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेप वाइज करते चले आते हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होनी है। आपको ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया है तो हमें देखना है कि डायरेक्टली फार्मूले बेस पे अगर देखिए करने का तरीका सीख जाता है तो फार्मूले बेस पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले जब कोई चार्ज नहीं था तो सबसे पहले हम Q1 को लेके आए। तो वर्क डन पहला स्टेप हम नंबर वाइज करके लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। वर्क डन in bringing Q1 from infinity क्या हो जाएगा, W1 मान लो 0 है क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं है। सेकंड इसी स्टेप में पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हो जाएगी के Q1 बाई R1। अब सेकेंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो हमारा W2 हो जाएगा V इंटू Q2। तो ये वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R1। ठीक है। अब पोटेंशियल, अब जैसे दो चार्ज हो गए तो उनके जैसे कुछ पोटेंशियल सेटअप होगा, तो पोटेंशियल लिख लेते हैं। देन पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा K, मान लो कॉमन हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा Q1 अपन R3। अगर इस पॉइंट पे देखें इन दो चार्जेस के रिस्पेक्ट में तो Q1 से डिस्टेंस ये R3 है और प्लस Q2 से डिस्टेंस R2 है। ठीक, तो ये पोटेंशियल आ गया। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मैं बिना मिटाए। तो तीसरे स्टेप में हमें तीसरा वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू, तो हमारा पोटेंशियल यही हो जाएगा, मान लो ये V1 था, ये V2 मान लिया, तो कितना हो जाएगा V2 इंटू Q3। तो ये सेटअप हमारा बनेगा
K Q1 बाई R3 प्लस Q2 बाई R2 और इंटू Q3। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो K हमारा कॉमन बाहर मिल जाएगा, Q1 Q3 बाई R3 प्लस Q2 Q3 बाई R2। ठीक है, तो ये हमारा W3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम किसी पूरे सिस्टम की जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल सम कर लेंगे। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा दे रहा हूं। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो W नेट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते चले, W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, K Q1 Q2 बाई R1 प्लस W3 की वैल्यू क्या आई थी, K टाइम्स Q1 Q3 बाई R3 प्लस Q2 Q3 बाई R2। अब इसमें अगर हम इसको इतना, अब इसमें क्या ले, तो हमारा नेट जो टोटल वर्क डन होगा वही एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। तो वो कितने बराबर है, देखो K तो हमें कॉमन मिल जाएगा, तो K बेसिकली काम आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर कॉमन ले रखा है, तो अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 प्लस Q1 Q3 बाई R3। ये हमारा टोटल फाइनल जो है सिस्टम की एनर्जी आ जा रहा है। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन सिस्टम में आएगा, आपको देखो सबसे पहले हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि जब हम Q1 चार्ज लेके आए तो वहां पे पहले से कोई चार्ज था नहीं, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वो हो जाएगा 0। लेकिन जब चार्ज हम लेके आके वहां पे रख दिए हैं तो उसके वजह से एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। मान लो दूसरा चार्ज हमें यहाँ पे लेके आना, तो उसके अराउंड एक पोटेंशियल होगा जो होगा KQ1 बाई R1। तो जब उसके लाए तो पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा, तो वो वर्क डन हमारा इसके बराबर हो गया, KQ1 Q2 बाई R1। अब तीसरा चार्ज हमको ले आना है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों की चार्जेस, अब दो सिस्टम ऑफ चार्जेस, दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 अपान R3 Q2 बाई R2। ठीक है, उसके बाद जब वर्क डन निकालेंगे तो ये Q3 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो जो हमने वर्क डन सिस्टम में किया है इंडिविजुअली उसको टोटल सम कर लेंगे, और वही जो वर्क डन हम कर रहे हैं चार्जेस को लाने में, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला आया है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 चार्जेस ऑल, मतलब तीनों चार्जेस कितना है, इक्वल है 10 कूलम, आर प्लेस्ड एट द एज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 मीटर, फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अभी जैसे हमने डेरिवेशन लास्ट में किया है बिल्कुल वैसा ही है। इस केस में क्या दिया है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्रॉब्लम है, और इसमें ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए कोई हमारा ABC जो है एक ट्राइंगल है, मान लो ABC। क्वेश्चन क्या है कि जो चार्जेस हैं तीनों पे सेम ही चार्ज है, यानी जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज, और सारे चार्जेस की वैल्यू क्या है, यानी अगर गिवन दैट की बात करें तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 एंड ऑल आर Q विच इज 10 कूलम। ठीक है, साइड 2 मीटर दे रखी है, तो सारी साइड 2 मीटर ही होंगी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमें U निकालना है टोटल एनर्जी। तो वी नो दैट, अभी जस्ट किया है, क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 Q2 Q3 बाई R2 Q1 Q3 बाई R3। सेम था तो प्लस कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो क्या होंगे, तीनों चीजें प्लस हो जाएंगे। तो वैल्यू पुट करें,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, अब इसमें देखो अंदर Q1 Q2 10 कूलम है, तो 100/R1 डिस्टेंस 2 है, प्लस ये भी सेम 100/2 प्लस ये भी 100/2। अच्छा देखिए यहाँ घबराना नहीं, Q1 Q2 सेम ही है, तो 10 × 10 100 होगा। R1 की वैल्यू 2 मीटर है, फिर Q2 Q3 क्योंकि वो भी बराबर 10 × 10 100 होगा, और R2 वो भी सेम है डिवाइडेड बाई 2, एंड Q1 Q3 वो भी सेम है, तो 10 × 10 100 होगा, और R3 की वैल्यू भी सारी साइड चुकी इक्वल है, तो दोनों रखे तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आगे क्या सॉल्व हो जाएगा, 100/2 50 होता है, 100/2 50 होता है, 100/2 तो 50 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 9 × 150 × 10⁹9। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ नीचे, 9 0 का मल्टीप्लाई 9 0 9 5 जा कितना होता है 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 कैरी जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 4 13 × 10⁹9। अब देखिए 1350 1350 है, तो हम एक पॉइंट अगर यहाँ पे लगा दें तो 1 2 3 यहाँ पे पावर 10 की ऐड हो जाएगी, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आया 1.35 × 10⁻12 और आंसर होगा जूल यूनिट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह जैसे क्वेश्चन आएंगे, ये लास्ट ईयर तो नहीं लेकिन हाँ 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रायंगल में सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, और जनरली अल्टरनेट में पूछता ही रहता है। तो लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, तो मे बी हाउ इसमें आ भी सकता है, तो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी देखेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिस करके जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।